हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद जयंती कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से अंत तक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस साल 12 से 16 जनवरी 2021 में राष्ट्रीय युवा उत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को है, जिसे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ साथ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन समारोह और दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का समापन समारोह 12 जनवरी 2021 को संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। 16 जनवरी 2021 को 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का समापन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य देश के युवाओं पर निर्भर करता है। देश के विकास में युवाओं का बड़ा योगदान होता है। इसलिए युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने घोषणा की थी कि सन 1985 से हर वर्ष 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को दुनिया भर में राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए। इस संदर्भ में भारत सरकार का विचार था कि स्वामी जी का दर्शन, उनका जीवन तथा कार्य एवं उनके आदर्श भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकते हैं। इस दिन देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, योगासन की स्पर्धा आयोजित की जाती है, पूजा पाठ होता है, व्याख्यान होते हैं और विवेकानंद साहित्य की प्रदर्शनी लगती है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर हर वर्ष देश भर में फैले रामकृष्ण मिशन के केंद्रों एवं बेलूर मठ में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समृद्ध करने हेतु कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। दोस्तों, पहला, बचपन में विवेकानंद की मां ने उनका नाम वीरेश्वर रखा था तथा उन्हें अक्सर बिल्ली कहकर बुलाया जाता था। बाद में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी का जीवन गरीबी में बीता। उस समय उनकी माँ और बहन को प्रत्येक दिन के भोजन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कई बार स्वामी जी 2-2 दिनों तक भूखे रहते थे ताकि परिवार के अन्य लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। बीए की डिग्री होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद को नौकरी की खोज में भटकना पड़ा था, जिसके कारण वे लगभग नास्तिक हो गए थे और भगवान से उनका विश्वास उठ गया था। खेतरी के महाराजा अजीत सिंह गोपनीय तरीके से स्वामी जी की मां को आर्थिक सहायता के तौर पर नियमित रूप से 100 रुपये भेजते थे। स्वामी जी में इतनी सादगी थी कि 1896 में उन्होंने लंदन में कचौड़ियाँ तक बनाई थी। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनकी यह बात तब सच साबित हो गई जब 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु 39 वर्ष की उम्र में ही हो गई। उन्होंने समाधि की अवस्था में अपने प्राण त्यागे। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। स्वामी विवेकानंद को 31 बीमारियां थी। एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए थे।
उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। वहाँ उपस्थित लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, अतः उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। यह सुनकर सभी लोगों ने आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा कि आपका बाकी सामान कहाँ है? इस पर स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। इस बात पर कुछ लोगों ने व्यंग्य किया कि अरे, यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी नहीं पहना हुआ है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति का निर्माण वस्त्रों से नहीं बल्कि चरित्र के विकास से होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको स्वामी विवेकानंद जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से इस वीडियो में दे दी होगी, और ये भी अच्छे से बता दिया होगा कि स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कौन सा और दिन मनाया जाता है जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस बोला जाता है, उसके बारे में भी जानकारी दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें ताकि सबको ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में आप ऐसी महान हस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।